Hello students, welcome back. Let's continue with area under curve. एरिया अंडर कर्व में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ये cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x इन 0 से पाई बाई 2. क्या करना है? क्वेश्चन ऐसा होता है, इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करना है. फाइंड एवरेज वैल्यू. फाइंड एवरेज वैल्यू. अब एवरेज वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या हुआ? सो लेट मी टेल यू. सपोज एक फंक्शन हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स फ्रॉम 1 से 3. 1 से 3 में एवरेज वैल्यू का मतलब ये हुआ कि ऐसा क्या वैल्यू ले जो फिक्स हो. यहां तो क्या वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, तो ऐसा क्या फिक्स वैल्यू ले सो दैट एरिया रिमेन्स सेम. अगर मैं सिंपल एरिया कैलकुलेट करूंगा तो आई विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स 1 to 3 एंड दैट गिव्स मी एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 3 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 2. सो व्हाट शुड बी द एवरेज वैल्यू, मतलब इसके इक्विवेलेंट एरिया के लिए कांस्टेंट फंक्शन क्या बनाना पड़ेगा. तो अगर कांस्टेंट फंक्शन की मैं बात करता हूं तो इट शुड लुक लाइक समथिंग है. बेस आपको चेंज नहीं करना है, तो क्या हाइट ले सो दैट एरिया रिमेन सेम. तो अगर मैं हाइट को h मान लेता हूं तो दैट सेम एरिया इज नाउ बेस इनटू हाइट, मतलब 2h. सो व्हाट वी हैव कि 2h इक्वल टू 2, मतलब h इक्वल्स टू 1. थोड़ा गड़बड़ है. 3 minus 1 is 2 into height is equal to area, and area comes out to be 2 3 square. 9 by 2 minus 1 by 2 is actually 4. 9 by 2 minus 1 by 2 8 by 2 that is 4 होता है. तो अगर 4 करेंगे तो एवरेज हाइट इज 2. मतलब अगर आप वेरिएबल लाइन की जगह फिक्स लाइन लोगे तो अगर आप 2 पे वैल्यू लोगे तो एरिया विल रिमेन सेम. सिंपल है, देख लो यहां पे दिख भी रहा है. ये मैंने एक्चुअली में पहले से 2 पे ही बनाया था. यू सी ये जो एरिया कम हुआ ये एक्स्ट्रा आ गया और ये एरिया कम हुआ, दोनों इक्वल है. So this is called average value of the function y equal to x from 1 to 3. हर पॉइंट पे अलग अलग आएगा. इस केस में 2 आया, नेक्स्ट केस में कुछ और आ सकता है. अब ये तो चलो सिंपल लाइन था. सपोज इफ आई टेक y इक्वल टू साइन एक्स, ये जो एरिया है, ये जो फंक्शन है 0 से पाई में, उसका एवरेज वैल्यू बताओ. अब इसको पहले सीधा सीधा सॉल्व करेंगे अगर, तो हमें पता है कि एरिया एक्चुअली में 2 आने वाला है. इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई एंड दैट कम्स आउट टू बी 2. अब एवरेज वैल्यू की बात करेंगे तो एवरेज वैल्यू अगर मैं ए मान लेता हूं, तो अगर ए एवरेज वैल्यू है तो कौन सा एरिया बनेगा? नाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस एरिया. इंटरवल 0 से पाई है तो 0 to पाई ही रहेगा. दिस शुड बी योर एरिया. अब ये एरिया कितना होगा? बेस है पाई और हाइट है ए हमने मान लिया, तो ये हमारा एवरेज के हिसाब से एरिया हुआ और ये हमारा नॉर्मल तरीके से एरिया मिला. तो एवरेज वैल्यू क्या मिला? 2 अपॉन पाई. तो फंक्शन को ऐसे चेंज करने की जगह फिक्स 2 by पाई पे रख दोगे तो भी एरिया सेम आने वाला है. दैट इज द होल आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन. तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि अगर वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेंज ना करके फिक्स कर दें तो भी एरिया चेंज नहीं होना चाहिए. यू कैन ऑल्सो रिलेट दिस कि भाई हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. If you are going by a car, what happens? We keep on changing the speed. कभी स्पीड ज्यादा होती है, कभी स्पीड कम होती है. And suppose we are taking 1 hour to reach there. So
दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी, कि अगर ये स्पीड पे चलते, सपोज समटाइम्स वी आर मूविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, sometime we are moving at 10 kilometer per hour, sometime we are stopping at a crossroad or something, so the speed keeps on changing. That is like this, that is like this, whatever may be the case. तो ऐसा क्या फिक्स स्पीड अगर हम रखते, एवरेज स्पीड की बात करते, वही एवरेज वैल्यू है, कि अगर मैं वैल्यू चेंज करने की जगह हर जगह 2 ही रख देता तो भी हमारा एरिया इतना ही आता, हर जगह अगर मैं वैल्यू 2/5 फिक्स कर देता तो भी मेरा एरिया 2 ही आता. दैट इज द होल पॉइंट. सो इसका मतलब हुआ कि एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन ए टू बी विल बी व्हाट. अगर सिंपल एरिया कैलकुलेट करोगे तो ऐसा आएगा, और अगर फिक्स वैल्यू से कैलकुलेट करोगे तो बेस तो b माइनस ए आ जाएगा और हाइट जो है वो एवरेज वैल्यू होगी. सो व्हाट वी आर गेटिंग कि a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स ए टू बी अपॉन b माइनस ए. दिस इज कॉल्ड द एवरेज वैल्यू. इसका मतलब कुछ है नहीं, सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है डेफिनेट, और उसको b माइनस ए से डिवाइड कर देना है. इस क्वेश्चन की बात करते हैं. सो फॉर दिस क्वेश्चन द एवरेज विल बी इंटीग्रेशन cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर dx 0 से π/2 अपॉन b माइनस ए दैट इज π/2. अब ये सिंपल सा क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, आपको सॉल्व करना आता है. कैसे सॉल्व करते हैं? वैसे प्रॉपर्टी लगाना हो तो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बट 4 cos स्क्वायर है तो बहुत ज्यादा पर्पस सॉल्व नहीं होगा. सिंपल इंटीग्रेशन की बात करें तो cos स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, tan x को t मानते हैं. यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर. क्या होगा फाइनल आंसर? लेट्स फाइंड आउट. एक दो स्टेप और कर देता हूं मैं. अगर मैं tan x को t मानूंगा तो sec स्क्वायर x dx विल बिकम dt. सो dx बिकम dt अपॉन sec स्क्वायर x इनटू 4 प्लस t स्क्वायर. अब sec स्क्वायर x का क्या करें? sec स्क्वायर x इज बेसिकली 1 प्लस tan स्क्वायर x, मतलब इट इज t स्क्वायर प्लस 1 एंड t स्क्वायर प्लस 4. फिर क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन से इनको अलग अलग करना पड़ेगा. पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करने की जगह डायरेक्टली भी मैं लिख देता हूं. रिजल्ट क्या आएगा? 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/3 का इंटीग्रेशन dt. लिमिट चेंज करना भूल गए. x का वैल्यू 0 से π/2 है, तो tan x का वैल्यू tan 0 से tan π/2 आएगा. तो ये दिस इज 0 टू इंफिनिटी. दिस इज व्हाट 1/3 कॉमन ले आप. दिस इज tan इनवर्स t माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है. 1/a tan इनवर्स x बाई होता है, तो 1/2 tan इनवर्स t/2 0 टू इंफिनिटी. ये पुट करेंगे और अपॉन π/2 करेंगे तो वी विल गेट द आंसर. सो आवर आंसर इज बेसिकली i बाय द लेंथ. π/2 से डिवाइड करने के बाद यू विल गेट द आंसर. सो दिस इज एक्चुअली एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन. यूजुअली कहीं मिलेगा नहीं आपको, ज्यादा क्वेश्चंस इसके होंगे नहीं, बट वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सिंपल एरिया कैलकुलेट करना है और अपॉन b माइनस ए कर देना है. दैट्स इट. मतलब जो सिंपल हम एवरेज स्पीड निकालते थे इंस्टेंटेनियस की जगह, दैट इज द आइडिया कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल एरिया अपॉन टोटल विड्थ विल बी एवरेज हाइट. दैट्स इट. थैंक यू.